इसार रज़ा साहब, ये जो मुस्बत और रवायती तरीक़ाकार रहा है पाकिस्तानी जमहूरियत का, आपको लगता है कि माजी में तो कामयाब होता रहा है, इस बार ये आपको कितना बाअसर नजर आ रहा है? क्या ये उतना ही मजबूत होगा जैसे माजी में PDM-2 का क़याम अमल में आया था? मैं तो आप कह रही हैं मुस्बत और बाअसर, मैं इसे बदबूदार चेहरा कहता हूँ पाकिस्तानी सियासत का। ये इस फ्रेम को अगर आप दोबारा चलाएं जिसमें ये सारे खड़े हैं तो आप देखेंगे कि बिलावल की जगह असद कैसर आ गए, शहबाज शरीफ की जगह पे गौहर अयूब आ गए, बाकी ये वही लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद बना के खड़े थे। फजलुर रहमान, अचकज़ई, ये सारे कुछ, ये सारे ही एक सियासी दिहाड़ीबाज है। मैं तो ये कहूँगा कि ये कभी एक हुकूमत गिराते हैं, फिर दूसरी हुकूमत गिराने के लिए जुट जाते हैं, और फिर तीसरी हुकूमत गिराने के लिए जुट जाते हैं। और हम इतने मासूम किस्म की कौम है कि हम तालियां बजाते हैं कि नया सियासी इत्तेहाद हो गया जी, बड़ी बात हो गई, बल्ले बल्ले जी एक सियासी इत्तेहाद। अगर इनमें इतनी जुर्रत है तो ये खुल के बात करते हैं डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और अगर आपको लगे इतना ही बदबूदार लग रहा है तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि PTI के पास ऑप्शंस रह क्या जाते हैं? बानी PTI ने खास लिखा, फिर जो जैसा जवाब उनको वहां से मिला वो भी आपके और मेरे सामने ही है। नहीं, जब मैं ये कहता था बनना चाहिए तो मैं अपने विजदान के ऊपर कहता था कि मैंने पता सी कि आखिर ते जाके खोती ने किथे खड़ा होना है। अच्छा, ठीक है, तो वो मैं इसलिए कहता था कि बनना चाहिए ताकि अतमाम में हुज्जत हो जाए कि लो जी ये वाला काम भी हो गया। अच्छा, अदरवाइज मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान जीतता हारता कुछ भी होता, वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहता। अगर इन बैसाखियों के ऊपर ये मौलाना फजलुर रहमान और अचकज़ई बैसाखियों के ऊपर खड़े होकर उसने सियासत करनी है तो फिर 30 साल क्या किया? लेकिन इन बैसाखियों की तरफ लाने में भी आपको लगता है कि बानी PTI की अपनी खुद की सोच रही है, या उनकी जमात के कुछ लोगों ने उन्हें इस तरफ आने के ऊपर जो है वो मशवरा दिया है या तवज्जो दिलाई है, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है बनिस्बत बानी PTI के? देखें, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त एक ऐसा शख्स है जिसको खुल के अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा। अच्छा। उसकी अपनी पार्टी के अंदर ब्रूटस इतने इकट्ठे हुए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। इमरान खान बैक वक्त एक जिसे कहते हैं ना चौमुखी लड़ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहा है, हुकूमत से भी लड़ रहा है, अदालतों से भी लड़ रहा है, और अपने अंदर मौजूद गद्दारों से भी लड़ रहा है। चले ये इसमें कोई दूसरी कोई गलत बात नहीं है, मैं यही कहूंगी। तो फिर मुझे ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तानी सियासत में इस तरह का सियासतदान हमारी तारीख में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद आपने कोई देखा है या मिसाल मिलती है? क्योंकि यहाँ पर जब इतने सारे क्राइसिस आते हैं तो अमूमन हमने सियासतदानों को दूसरे मुल्क जाते हुए देखा है तैयारे पकड़ के। नहीं, वो उसको तो 10,000 दफा ऑफर हो गई, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ऑफर हो गई कि आप चले जाएं, बनी गाला चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, कोई रेस्ट हाउस में चले जाएं, आप KPK के CM में हम आपको सब जेल करार दे देते हैं। उसने इतनी लंबी चौड़ी जो जंग है वो इसलिए नहीं लड़ी है कि वो आखिर में आके ये अपनी रिहाई के लिए बाहर चला जाए या यहाँ पे चला जाए। वो एक बड़ी जंग लड़ रहा है। कोई किसी को इख्तलाफ हो सकता है, ठीक हो, मैं उसका हक होगा, लेकिन एक शख्स जिसके गिर्द पूरी रियासत खड़ी है, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ताकतवर लोग, पॉलिटिशियन, एवरीबॉडी, वो सब उसके सामने खड़े हो गए। तो वो इतना बड़ा आदमी जो एक अकेला सबके सामने खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है कि वो जनाब अली कहीं गेस्ट हाउस में जाके बैठ जाएगा? वो ये पूरी जंग लड़ेगा। उसे डिट्रैक्ट करते हैं उसके इर्द गिर्द के लोग कि जो तार के लौंडे जिनकी वजह से ये सिस्टम बीमार हुआ, उन्हीं से फिर दवाई लोग, अचकज़ई हो, वो ये फजलुर रहमान हो या कोई भी हो।